हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस ड्रामा का जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इन दोनों की लव स्टोरी तो आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। अरेंज मैरिज के ऊपर है। कोल्ड हार्टेड सीईओ मंगल गौर से मैरिज करते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम मिस्टर जो रहता है। वो जा रहे होते हैं और मिस्टर जो बोलते हैं कि 8 साल पहले भी तुम अपनी ही तरह ग्लो कर रही थी। फीमेल लीड को दिखाया जाता है, मिसेस फैंग को। दौड़ती गार्डन के पास जाती है। इतने सारा फ्लावर देख के बहुत ज्यादा फैंग खुश हो जाती है और डांस करने लगती है। एक रोज को पिकअप करती है और अपने ईयर के पास रख देती है। तभी कोई उसको बुलाता है फैंग को, तो फैंग दौड़ती हुई चली जाती है। तो जो ईयर के पास फ्लावर रहता है वो गिर जाता है। तो मिस्टर जो उसको पिकअप कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ पूरा लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। उस फ्लावर को अभी भी मिस्टर जो रखे रहते हैं। ये कहानी 8 साल बाद दिखाई जाती है। जब फैंग जा रही होती है, वो अपने काम के रिलेटेड अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और वो एक लॉयर रहती है। लिफ्ट के पास खड़ी होती है तो उसका बॉयफ्रेंड का किसी अनदर मैन के साथ फोटो आता है और वो गर्ल बोल रही थी कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना मिसेस फैंग, ये मेरे साथ नाइट स्पेंड किया और वैसे भी तुम लोग को तो अरेंज मैरिज है, इसीलिए मिस्टर जुन ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोला है कि बेड में मुझसे ज्यादा खुश है। ये बात सुनकर मिसेस फैंग बोलती है कि ओके तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, और मिस्टर जूडी के साथ ब्रेकअप करती है। उसकी गर्लफ्रेंड का और उसका इंटीमेट वाला जो फोटो रहता है हर जगह वो सेंड कर देती है, ये एविडेंस के तौर पे। अब फोन डस्टबिन में फेंक देती है फैंग, तो लिफ्ट से चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो को दिखाया जाता है, वो भी अपने फाइलों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी एक फाइल देखते हैं तो उसके डैड के पास कॉल आता है और बोलता है कि तुम भूले तो नहीं है ना, तुम्हारा मैरिज अलायंस है फैंग फैमिली के साथ, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंह कट हो जाता है। और दूसरी तरफ जब फैंग अपने मॉम डैड और ग्रैंडपा के पास जाती है तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि यान फैमिली का कुछ और मोटिव है। इस बात पे फैंग बोलती है कि मॉम डैड हम लोग को पता चल गया ना, मैंने उस गार्बेज को डंप कर दिया है। उसके बाद फैंग जाके ग्रैंडपा के पास बैठ जाती है तो ग्रैंडपा भी उसका तारीफ करने लगता है कि तुम अपने धड़कन बॉयफ्रेंड जुनही को ब्रेकअप कर लियो और डंप कर दियो, बहुत अच्छा कियो, इस मैटर को भी अच्छा संभाली हो। भी फैंग के जो डैड होते हैं बोलते हैं कि मेरी बेटी का शादी का एज हो गया, इसका शादी तो देना ही होगा। इस बात पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी जो फैमिली का एल्डर सन है जिसका नाम मिस्टर जो है, वो तो सिंगल है, उसके साथ शादी कराने में प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी बहुत अच्छा काम करता है। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर पर्सन है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम दोनों परफेक्ट मैच भी तो। इस बात पे फैंग की मदर बोलती है कि ग्रैंडपा मुझे जहाँ तक याद है मिस्टर जो 12 ईयर ज्यादा यंगर है मेरी बेटी से। इस बात पे उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम टेंशन क्यों रहती हो, सिंसियरिटी ज्यादा दिखना चाहिए ना। और बोलते हैं उसके फादर कि मुझे लगता है कि ग्रैंडफादर एकदम सही है, मिस्टर जो मेरी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट मैच रहेगा। अगर वो 12 साल ओल्डर है तो क्या हुआ, अच्छा ही पर्सन है। फैंग मने बोलती है कि मैं अभी अपने करियर को ऊपर फोकस करने वाली थी, शादी का बात कहाँ से आ गया। तभी ग्रैंडफादर चिल्ला के बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया, इस मैटर को ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। ग्रैंडफादर फैंग का हाथ पकड़ कर बोलते हैं कि अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा। फैंग मैंने बोलती है क्या मेरा मैरिज अलायंस से शादी होगा, पर डजंट मैटर। ग्रैंडफादर को बोलती है कि ग्रैंडफादर आप जो भी मेरे चूज करेंगे मैं उसके संग शादी जरूर करूंगी। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को तो फैमिली का डिनर पार्टी होगा, उसी में डिस्कस करेंगे। तो लोग हाँ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के दिन ही दोनों फैमिली का ट्रिप होता है और साथ में खाना खा रहे होते हैं और मैरिज के बारे में बात भी करेंगे। मिस्टर जो को फैंग देखती है और बोलती है कि पक्का ये मिस्टर जो है, मिनिस्टर है फॉरेन ट्रेड के, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पर्सन भी जिंग हो के। ने इसको ओनली न्यूज में ही देखा है, लेकिन ये सामने से देखने में ज्यादा बेटर लगता है। मिस्टर जो मिसेस फैंग के लिए ग्लास में पानी देता है तो फैंग बोलती है कि थैंक यू अंकल। फिर मिस्टर जो रुक जाते हैं कि मन में फैंग बोलती है कि ओ नो, मुझे ये नहीं बोलना था, मैं क्या बोल दी। फिर बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जो। इसके बाद फैंग अपने पैरों से सैंडल को हिला रही होती है, तभी सैंडल खुलकर गिर जाता है। तभी बोलती ओ नो मैं क्या कर रही हूँ। फिर अपने दूसरे पैर से सैंडल को ढूंढने लगती है तो मिस्टर जो उसको सैंडल को पास करने में हेल्प करता था, फटाफट पहन लेती है। इसके बाद वो लोग बात कर रहे होते प्रोजेक्ट के बारे में और काम के बारे में। इसके बाद फैंग के फोन में उसकी फ्रेंड का कॉल आता है तो बाहर निकल जाती है और मिस्टर जो का तो अपने साथ फनी वाला क्लिक करती है और बोलती है कि आज मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ, पर जो मैन है वो 12 ईयर मुझसे ज्यादा बड़ा है। इसके बाद मिसेस फैंग अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मिस्टर जो एक नंबर का कोल्ड हार्टेड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन लगते हैं, ऐसा लगता है कि उसके अंदर तो इमोशन ही नहीं है। अच्छा जब मैं रखती हूँ मुझे अपने इसको मिस्टर जो के सामने अच्छा बनाना है, वो जाने लगती है तो मिस्टर जो से टकरा जाती है तो मिस्टर जो उसको पकड़ लेते हैं तो फटाफट हट जाती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बोलती है कि ओके मिस्टर जो, वो बोल के अंदर चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरे सामने एकदम फाइन लेडी बनो।
इसके अंदर जाते दो फैमिली बातें करते और दोनों ग्रैंडफादर डिसाइड कर लेते हैं कि ये भी इन दोनों का होगा। इसके बाद फैंग से उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तुम डिसाइड कियो, तुम क्या एग्री हो? तभी फैंग मन में सोचती है कि अगर ये डिसीजन मुझे लेना होता तो मैं पक्का मना कर देती। अब वैसे भी देखने में अच्छा ही है तो मैं एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ, और जो भी कुछ हुई तो अरेंज मैरिज होना ही था, हो ही रहा है। फिर बोलती है ओके ग्रैंडफादर, आपने जो डिसाइड किया मैं एग्री हूँ। के बाद मिस्टर जो के ग्रैंडपा मिस्टर जो से पूछते हैं कि तुम क्या शादी के लिए एग्री हो? तो मिस्टर जो रुक जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो मिसेस फैन मन में बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर जो मुझे रिजेक्ट करने वाले हैं, मैं पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ अपने आप को। तब मिस्टर जो बोलता है कि मुझे लगता है कि मिसेस फैंग बहुत ज्यादा पोलाइट और काइंड है, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, और एल्डर ने जो डिसाइड किया मैं भी एग्री हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग पहले मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में शादी कर लेंगे। तो एल्डर लोग खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिसेस फैन अपनी फ्रेंड लोग के साथ बार में जाकर एंजॉय करती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा ब्लेंडेड कुछ ज्यादा स्कैरी था क्या? तो फैन बोलती है कि नहीं, वैसे भी मिस्टर जो का फेस बहुत ज्यादा हैंडसम था। तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट टाइम जब मिस्टर जो से मिला था मैंने इसको अंकल बोल दिया। इस बात उसकी फ्रेंड बोलती क्या तुमने फॉरेन मिनिस्टर को अंकल बोल दिया? तो बोलती कि यार धीरे बोल बोलती है। इसका उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर जो कितना अच्छा हैंडसम है, पावरफुल है, 100% है, दुच भी तो है। फैंग बोलती है कि मैंने उसे बस एक बार ही मिला है, इतना भी हम लोग क्लोज नहीं है। फैंग की फ्रेंड बोलती है कि डोंट वरी, तुम लोग को पास बेड में बहुत टाइम मिलेगा एक दूसरे को जानने का। तो फैंग बोलती है कि यार बस कर, बहुत गॉसिपिंग हो गया। फिर वो लोग एंजॉय करते हैं और पर ड्रंक हो जाती है फैंग। फिर बोलती है कि मैं अंकल यू को कॉल करके बुला लेती हूँ, घर जाना चाहिए। फिर अंकल यू को कॉल करती है और बोलती है कि अंकल यू आप प्लीज मुझे पिकअप करने के लिए आ जाइएगा, और हाँ इसके बारे में ग्रैंडफादर को मत बताइएगा अदरवाइज वो गुस्सा करेंगे। तभी वहाँ पे मिस्टर जो चले आते हैं। ये देखो उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या मिनिस्टर जो? फैंग देखती है मिस्टर जो कॉल, बोलती है कि अंकल यू आप इतना हैंडसम कब से हो गए? तो उसकी फ्रेंड पिंच करती है, बोलती है कि तुम मरना चाहती हो, ध्यान से देखो कौन है। तभी फैंग ध्यान से देखती है तो मिस्टर जो रहते हैं। बोलती है कि मिनिस्टर जो आप यहाँ पे। फिर उसको याद आता है कि गलती से अंकल यू की जगह मिस्टर जो को कॉल कर दी थी। फिर मिस्टर जो उसको पोर्ट से कवर करता है और बोलते हैं खुद तुम चल सकती हो? तो फैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स। फिर मिस्टर जो उसको लेकर जाते हैं। जब कार में बैठी रहती है तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर मिस्टर जो देखता है तो विंडो से बाहर ना फेस निकाल कर देखने लगती है। फिर सो जाती है फैंग। तो मिस्टर जो उसको सीट पे बैठाता है और विंडो को बंद कर देता है। तो सीट के ऊपर सो जाती है, सर रखकर शोल्डर के ऊपर मिस्टर जो का। गाड़ी करके मिस्टर जो घर लेके जाते हैं। तो फैंग की मॉम डैड बोलती है कि इतना ड्रंक क्यों हो गई है? मिस्टर जो बोलते हैं कि सो गई है। तो उसकी मदर डायरेक्शन बताती है कि ऊपर जाकर इसको सुला दो, उसी का रूम है। उन दोनों को साथ में देखकर फैंग और की मदर और फादर बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ग्रैंडफादर ने अच्छा चूज किया मेरी बेटी के लिए मैन। के मिस्टर जो उसको बेड पे सुलाते, फिर निडन बैठ के उसके सैंडल को खोलते हैं, फिर उसको कैरी करके करते कोट हटाते हैं कि उसको आराम से ब्लैंकेट को आकर सुला के वहां से प्यार से बैठते हैं, फिर उसको देखते हैं और फेस टच करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। कि मॉम डैड बोलते हैं कि आप मैरिज सर्टिफिकेट कब लोगे? ये बात सुनते ही मिस्टर जो बोलता है कि कल ही। इसके बाद दिखाया जाता है कि फैंग जब सोई रहती है तो उसकी मम्मी फोर्सली उठाती है और बोलती है कि चलो तुम्हें आज मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना है। तो फैंग बोलती है कि मॉम मुझे और सोने दो, और वो सो जाती है। तब इसकी मॉम ध्यान से देख रही थी, अचानक से उठ जाती है, बोलती है क्या मैरिज सर्टिफिकेट आज? तो उसकी मदर बोलती है हाँ। फिर उसकी मदर स्पेशल डे के लिए स्पेशल ड्रेस अरेंज की हुई थी। तो बोलती है कि मॉम नॉर्मल डे तो है, मैरिज सर्टिफिकेट लेने में क्या है? तो उसकी मॉम बोलती है कि पहनो इसे। तो फिर पहन के नीचे जाती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि चले, फिर उसको पकड़ कर लेके चले जाता है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो वहाँ का मैनेजर रहता है, बोलते हैं कि आइए, दोनों बहुत ज्यादा परफेक्ट कपल अब दूसरे के लिए। फिर वो हाथ पे हाथ होल्ड करके वो लोग अंदर जाते हैं, साइन करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स होता है। फिर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट साथ में ले लेते हैं और फोटो भी क्लिक करवाते हैं और रिंग भी एक दूसरे पर पहनाते हैं। जो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद कार में बैठते हैं तो मिस्टर जो बोलता है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद हम लोग को दोनों साथ में खाना होगा। तो मिसेज फैन बोलती है कि मिस्टर जो तुम कुछ ज्यादा ही ओल्ड ट्रेडिशनल हो। मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, जो हम लोग का रूल्स है फैमिली का तो पूरा करना पड़ेगा ना। मिस्टर जो बोलता है कि जो प्रोसीजर है हम लोग को कम्प्लीट करना होगा। तो मिसेज फैन बोलती है क्या मैं भी तुम्हारे लिए कोई प्रोसीजर हूँ? तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा बात नहीं, तुम मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट हो। मन में सोचता है मिस्टर जो कि तुम मेरे लिए एक लाइट का रे हो, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, ना मैं तुमसे दूर जाऊंगा। तो फैन मैंने सोचती है कि ओल्ड फैशन तो है मिस्टर जो, लेकिन फ्लर्टिंग भी अच्छा करता है। बोलती कि ओके चलो साथ में खाते हैं। तो मिस्टर जो वो रेस्टोरेंट का नाम लेता है। जब वो ब्लाइंड डेट पे गई थी मिस्टर जो के साथ तब वो रेस्टोरेंट का नाम ली थी। तो फैंग मैंने बोलती है कि लगता है कि मिस्टर जो को बात याद है। फिर जब वो लोग खा के वापस जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे जुनही आता है, मिसेस फैंग का एक्स बॉयफ्रेंड, और बोलता है कि हम लोग का ब्रेकअप का कुछ ही दिन हुआ था, तुम किसी अनदर मैन को डेट भी करने लगी। फैंग बोलती है कि जुनी तुम अपने आप को यहाँ पे एम्बैरेस फील करने का जरूरत है, तुम्हारे पास थोड़ा भी शर्म नहीं है? तो
मिस्टर जिनी बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ अभी तक अकाउंट सेटल नहीं किया है, मैंने उस गर्ल के साथ थोड़ा सा क्या हैंग अप कर लिया, तुमने सारा फोटो लीक कर दिया ना हम लोग का हर जगह। वो हैंड को टच करने जाता है फैंग को, तभी मिस्टर जिनी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि थोड़ा अपना मैनर देखो। बात पे जुनी गुस्सा करता है, बोलता है कि तुम हो कौन। फैंग बोलती है कि इसका मैटर लेना देना है क्योंकि ये मेरा हस्बैंड मिस्टर जो है। ये बात सुन के जिनी डर जाता है, तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे डैड का प्रमोशन होने वाला है, वो अंडर द इन्वेस्टिगेशन है, और तुम ऐसा इंसिस्ट करोगे तो मैं उन्हें बुला सकता हूँ डिनर के लिए। इस बात पे मिस्टर जुनी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिनी चले जाता है, मिसेस फैंग मिस्टर जो को देखती है और वो अपना हाथ छुड़ा लेती है, बोलती है कि माफ करना मिस्टर जो। तो मिस्टर जो फैंग का हाथ होल्ड करता और बोलता है कि अगर तुम्हें दोबारा बुली करे तो मुझे बताना। फैंग बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जो, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे को 1 साल तक डेट किया, हम लोग का एंगेजमेंट होने ही वाला था और मुझे पहले पता चल गया कि इसने मुझे चीट किया है। मिस्टर जो बोलता है कि सैड मत हो, तो फैंग एक्सप्लेन करने के लिए जाती है। फिर दोनों सोचते है कि वैसे भी हम लोग का अरेंज मैरिज हुआ, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जो बोलता है कि फैंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्सन लॉयल रहे, क्या करता है क्या नहीं डजंट मैटर, लेकिन वो कभी भी बिट्रे नहीं करना चाहिए। ये बात सुन के फैन खुश हो जाते हैं और बोलती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट मैच है, किसी का भी थिंकिंग मेरी तरह मैच हो रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिसेस फैंग ऑफिस में जाती काम करने के लिए, क्योंकि वो एक लॉयर रहती है ना, तभी उसकी एक आती है और बोलती है कि तुम्हारा शादी हो गया, तो बोलती है हाँ। और फैन बोलती है कि मैं आज ही सुबह जाके मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आई हूँ। खाली कोई और नहीं, प्रेसिडेंट सिंह रहती है। प्रेसिडेंट सिंह बोलती है कि ओके चलो बिजनेस की बात करते हैं। प्रेसिडेंट सिंह बोलती है कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बहुत सारा फार्म कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। अगर तुम ये प्रोजेक्ट जीत गई तो इस लास्ट ईयर में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। इस बात पे मिसेस फैंग खुश हो जाती है। जब वो मीटिंग करने के लिए जाती है, मतलब अपना प्रोजेक्ट बारे में मिनिस्टर को समझाने के लिए जाती है, तो वहाँ पे कोई और नहीं, उसी का हस्बैंड रहता है, बिकॉज वही तो मिनिस्टर का रहता है। फिर हमारी फीमेल लीड प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करती है, तो मिस्टर जो इसको तेज रह जाता है। फिर वो मीटिंग कंप्लीट होता है, सभी लोग उसका तारीफ करने लगते हैं। जब वो बाहर निकलती है तभी मिस्टर जो का जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि प्रेसिडेंट आपके साथ डिनर करना चाहते हैं, तो बोलती है ओ। फिर चली जाती है मिस्टर जो के पास साथ में खाना खाने के लिए। फैंग बोलती है कि मिस्टर जो सेक्रेटरी लीड ने बोला था जो प्रोजेक्ट मैंने डिस्कस किया था उसमें कुछ इशू है, तो मिस्टर जो हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें भूख लगा हुआ, तुमने बहुत काम किया, तुम खाना खा लो। तो फैंग मुझे बोलती है कि ओल्ड मैन कभी कल बहुत अच्छा काम करता है। की बात मिस्टर जो के बारे में बोलते हैं कि तुमने जैसा उसको समझाया था तुम्हें एक्यूरेट पॉइंट देना चाहिए, अपना फेस का एक्सप्रेशन और भी अच्छा रखना चाहिए। तो फैंग बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जो बताने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग का शादी हो चुका है, तुम्हें इतना फॉर्मल अटेंशन देखकर आंसर देने का जरूरत नहीं है। तो फैंग चुप हो जाती। फिर लोग खाना खा के जाते हैं, तो मिस्टर जो को बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जो, तुमने मुझे घर सेंड किया। वो जाने लगती है, तो मिस्टर जो उसको अम्ब्रेला लेके जा रहा था उसके साथ। के बाद मिस्टर जो उसको छाता दे देते हैं और वो चली जाती है। मिस्टर जो मन सोचता है कि मुझे कुछ देर तक और भी वेट करना होगा अपना लाइट को अपने पास आने के लिए। तभी मिसेस फैन टर्न होती है, बोलती है गुड नाइट मिस्टर जो, फिर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर जो और फैंग का शादी रहता है, तो रेडी हो रही थी, तभी उसकी मॉम डैड आते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी होगी, उसका शादी भी होने वाला है। तो उसकी मॉम डैड बोलती है कि मॉम मैं अभी भी आपके लिए बच्ची हूँ बोलती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि अब तो तुम्हारा शादी हो गया, अब मुझे जल्द से जल्द ग्रैंडसन देना। इस बात पे वो फैंग बोलती है कि मॉम इतना जल्दी, तो बोलती है कि हाँ। उन दोनों का शादी हो जाता है, तो रूम में वेट कर रही होती है फैंग, और मन्ने बोलती है क्या शादी को इतना जल्दी बच्चा करना जरूरी है? अगर ये बोलेगा करने के लिए मिस्टर जो, तो मैं क्या बोलूंगी। भी मिस्टर जो सावर लेके आता है और वो फैंग को बोलता है मैंने सेक्रेटरी ली से बात किया, 10 दिन के अंदर हम लोग का हनीमून पर जाना होगा, सेक्रेटरी ली सब कुछ अरेंज कर देगा। मिस्टर जो के पास जाता है, फैंग किस करने के लिए फेस बनाती है, पर मिस्टर जो लाइट ऑफ करके सो जाता है। तो वो भी फैंग जाती है और बोलती है कि हम लोग का वेडिंग नाइट है, हम लोग को कुछ करना नहीं चाहिए। और मिस्टर जो को बोलता है, तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं थक चुका हूँ, तुम भी सो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि फैंग मिस्टर जो के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि ओल्ड मैन तुम रोमांस नहीं करोगे तो मैं करूंगी। उसको किस करने लगती है, तो मिस्टर जो भी उसको किस करने लगता है, लेकिन एक्चुअली ये फैंग सपना देख रही थी। बोलती है ओल्ड मैन तुम कब तक वेट कराते रहोगे। मिस्टर जो को टच करने लगती है, तो मिस्टर जो उसका हाथ हटा देता है, फिर दोबारा उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम मुझसे कहीं नहीं भाग सकते हो। मिस्टर जो जैसे ही फेस टर्न करता है उन लोगों को एक्सीडेंटली किस हो जाता है, तो मिस्टर जो उसको किस करने लगता है, तो वो भी किस करने लगती है, फिर अचानक से सो जाती है। तो मिस्टर जो अपने आप को कंट्रोल करता है, वो शावर लेने के लिए चले जाता है, शावर लेके आता है और फैंग के पास बैठ जाता है, उसको बहुत ही प्यार से देखता है और ब्लैंकेट से कवर करता है और स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर जो कल वाला बात सोच के बहुत स्माइल कर रहा था, तभी फैन आती है उठकर। मिस्टर जो बोलता है कि आंटी छुट्टी पे गई है, तो तुम्हें खाना मुझे बता देना, अब मुझे नहीं पता था कि तुम क्या खाओगे, इसलिए मैंने बहुत कुछ बना दिया है।
फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम खाना भी बनाते हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, मैं सिंपल थिंग बना सकता हूँ, लेकिन जो ज्यादा डिफिकल्ट होता है वो नहीं बना पाता। फिर फैंग मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ओल्ड मैन डाउन टू अर्थ है। मिस्टर जो बोलता है कि ये बर्न ऑलरेडी एडवांस से बना चुकी थी, बस मैंने इसको गर्म किया, पर पॉलिश मैंने बनाया है। तो जब फैंग पॉलिश खाती है तो मिस्टर जो पूछता है कैसा है, तो बोलती अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। इसका मिस्टर जो बोलता है कि कल रात वाला तुम्हें बात याद है? तभी मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो मेरा सोने का बहुत बैड हैबिट है, कहीं मैंने तुम्हें हिट तो नहीं किया ना? तो मिस्टर जो बोलते है कि नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओ इसको कुछ भी याद नहीं। तो बोलते कि नहीं, तुमने कुछ ऐसा नहीं किया है। फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हारे रूम का क्या कंडीशनर खराब है? पहले मुझे ठंड लगा, फिर मुझे गर्मी लगी, अब मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे किस कर रही है। भी मिस्टर जो को खांसी आने लगता है। तो फैंग बोलती है कि मैंने क्या कुछ गलत बोला? मिस्टर जो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ लगेज पैक करने के लिए, क्योंकि उन लोग को हनीमून पे जाना। तो मिस्टर जो चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो लोग फ्लाइट से हनीमून के लिए जा रहे थे तो बहुत सा सिक्योरिटी गार्ड था। मिसेस फैंग ये देखती रह जाती। फिर वो लोग कार में बैठते हैं। मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे साथ शादी क्योंकि तुम सफर तो नहीं कर रही हो ना? तो फैंग बोलती कि बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नॉवल लेडी हूँ। मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा, जब मैं ग्रैंडफादर के पास जाती हूँ तभी भी नहीं देखा। मिस्टर जो बोलता है कि बहुत सारा हिडन डेंजर रहता है ना, इसलिए सेफ्टी के लिए सब होता है। वो लोग रूम में जाते हैं जहाँ पे मिस्टर जो का सेक्रेटरी बोलता है कि बॉस मैंने सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी इस गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे रह सकते हो बोल के चले जाता है। जैसे ही चाहता है सेक्रेटरी, वैसे ही मिसेस एंड फटाफट अपना कपड़े खोलती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे प्राइवेट हॉट स्प्रिंग भी है। कपड़े खोल के जाने लगती है तो मिस्टर जो सेड्यूस हो रहे थे अपनी वाइफ से और हॉट स्प्रिंग में जाती है रोमिन सूट पहन के। तभी इधर से मिस्टर जो देखते हैं और ऐसा लगता है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हॉट स्प्रिंग से मिस्टर जो को बोल रही थी कि चलो तुम भी आओ, हम दोनों साथ में शावर लेंगे, हॉट स्प्रिंग को एंजॉय करेंगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, सुबह का टेम्परेचर अलग होता है और रात का टेम्परेचर अलग होता है, इसलिए हम लोग को कहना चाहिए। ये बात सुनकर मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम पूरे मेरे ग्रैंडफादर की तरह हो। बात सुनते ही मिस्टर जो फटाफट अपना कपड़ा खोल लेता है, हॉट स्प्रिंग में उतर जाता है। तो मिसेस फैंग वहां से जा रही होती है तभी मिस्टर जो अपने आप को हक करता और बोलता है कि तुम मुझे प्रोवोक करके जा कहाँ से रही हो, जो कि तुम्हारा हस्बैंड है, तुम अपने हस्बैंड को प्रोवोक की ना, तुम कैसे जा सकती हो ऐसे? उसको खुद को बॉडी टच करवाने लगता है। क्लोज जाके बोलता है कि तुम्हें वाटर से प्ले करना पसंद नहीं, तुम ही तो मेरे ऊपर पानी को रही थी और तुम यहाँ से जाना चाहती हो। तो फैंग मम्मी सोचती है कि मिस्टर जो अभी तुरंत एकदम डिफरेंट पर्सन कैसे बन गए। फैंग बोलती है कि नहीं, मुझे रूम में जाना क्योंकि मैं ईयर में पानी चला गया है। तो मिस्टर जो बोलता है ओके, उसका हाथ छोड़ देता है। तो जैसे ही वो हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलती है उसको चोट लग जाता है। बाथटब में बैठी रहती है तो मिस्टर जो उसको बेड पे बैठाता है और उसको जहाँ पे पैरों में चोट लगाता है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में थोड़ा लग गया था ना उसको चोट, तो ही में उसको मेडिसिन लगाने लगता है। फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम कहीं भी क्या फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ लेके जाते हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं। तो बोलते है कि ओ स्पेशली तुम मेरे लिए लेकर आए हो? तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। बात सुन के फैंग बहुत खुश हो जाती है। फिर इसके बाद वो लोग हनीमून पे एकदम अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। मिस्टर जो तो काम में बिजी रहते हैं, पर उनकी वाइफ तो यंगर रहती है तो कुछ ज्यादा एक्टिव रहती है। वो अपने हस्बैंड के साथ हर जगह घूमने जाती है, हस्बैंड के साथ बहुत एंजॉय करती है, उसके ऊपर चढ़ भी जाती है। जब वो क्रैब खा रही थी तो मिस्टर जो का उसी की तरह फेस वाला बना के क्रैब देती है। देख के मिस्टर जो स्माइल करता है। इसके बाद उनकी फ्रेंड जो उसके लिए नाइट पैजामा भेजी थी वो मिस्टर जो देख लेता है। ये देखकर फैंग चिल्लाने लगती है अपनी फ्रेंड पे, तभी इसको खांसी आता है। इसके बाद मिस्टर जो काम कर रहा होता है तभी फैंग की मदर फोन करती है। तो मिस्टर जो फोन पिकअप करता है और स्पीकर पर डाल देता है। तो फैंग सो रही थी सोफा पे। तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि हनीमून पे तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को फीलिंग को डेवलप हो रहा है। और फैंग की मदर बोलती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, तुम लोग हनीमून पे प्रोटेक्शन यूज मत करना, क्योंकि जब तक तुम आओगी मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का बेबी हो। ये सुनते ही मिसेस फैंग फटाफट स्पीकर से फोन हटाती है, बोलती कि मॉम सिग्नल नहीं आ रहा, और बोल के फोन कट कर देती है। तो मिस्टर जो स्माइल करने लगते हैं। तो फैंग बोलती है कि तुम हंसो मत, और पिल्लो में अपना फेस छुपाने लगती है। इसका उन दोनों का हनीमून खत्म होता है, वो घर आती है और फैंग बोलती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, और बोल के चेयर पे सो जाती है। तो मिस्टर जो उसका सैंडल रहता है उसको खोलकर उसको स्लीपर पहनाता है। तो बोलता है कि तुम क्या खाओगी? तो फैंग बोलती है कि मैंने ऑर्डर किया है, खाना आता ही होगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि यहाँ का सिक्योरिटी बहुत टाइट है, एवरी मैन यहाँ पे नहीं आ सकता। तो फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हें मिनिस्टर ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुई होगी ना, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी लगा होगा। जो बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे लिए एक नूडल बनाता हूँ। तो फैंग बोलती है ओके। इसके तो बैठ के देख रही थी और मिस्टर जो अपनी वाइफ के लिए एक वाला नूडल बनाते हैं। नूडल बना के फैंग को बुलाते हैं खाने के लिए, तो खाने के लिए जाती है। मिस्टर जो बोलता है कैसा बना? तो बोलती है कि बहुत अच्छा बना है। तो फैंग बोलती है कि जो मैं ऑर्डर करने वाली थी उससे मेरा टेस्टी बना है। फिर बोलता है मिस्टर जो खाओ। तो खा रही होती है और मैंने सोचती है कि मिस्टर जो इतने बड़े पोस्ट पर है, पावर है, स्टेटस है, इतनी अच्छी खाना बनाता है, इतने ज्यादा हैंडसम भी है, 32 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, फिर भी इनकी शादी अभी की हुआ है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड का भी न्यूज सुना गया है,
कहीं मिस्टर जो इंटीमेट एक्टिविस्ट लो तो नहीं है ना, क्या मैं उससे पूछ लूं? वैसे भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस वाली बात होगी ना, और हम दोनों को प्राइवेसी उतना इंटरफेयर भी तो नहीं करना चाहिए मुझे। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, कुछ पूछना चाहती तो पूछ लो। तो मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम क्या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हर दिन नूडल्स बनाया करते थे? तो मिस्टर जो उसको फेस देखता और बोलता है क्या मैं अपना शेड्यूल तुम्हें दूं? तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना टाइम मिलता होगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना भी बनाऊंगा? और मिस्टर जो बोलता है कि जब मेरी आंटी वेकेशन पे चली जाती थी, मतलब मेड का बात कर रहे हैं वो, तब मैं और मेरा ब्रदर साथ में खाना बनाना सीखा करते थे और खाया करते थे। और बोलता है कि मिसेस जो तुम मेरी फर्स्ट और ओनली पर्सन हो मेरी लाइफ में, इसके लिए मैंने खाना बनाया है। के बाद फैंग सावर लेके आते तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा हनीमून कैसे ट्रिप रहा? फैंग की फ्रेंड बोलती है कि जो मैंने तुम्हें सूट दिया था वो पहन कर तुम्हारा हस्बैंड तुम पे पक्का लट्टू हो ही गया होगा ना। फैंग बोलती है अपनी फ्रेंड से कि मुझे तुम्हारे साथ अकाउंट सेटल करना है। तो बोलती क्यों उसकी फ्रेंड? तो फैंग बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही हम लोग को ऐसे ड्रेस देने की? तो फैंग की फ्रेंड बोलती है कि ऑफ कोर्स यार ये ड्रेस पहना जाता है, न्यूली वेड कपल हनीमून पे पहनते हैं। तुम्हारा हस्बैंड ओल्ड है तो मुझे लगता है कि शायद वो कर पाएगा। इस बात वो लोग गॉसिप कर रहे थे। मिस्टर जो चले आते हैं, फटाफट फैंग फोन कट करती है, पिल्लो के अंदर रख देती है और ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। बोलती कि मैं सो रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है तुम्हारा हेयर गीला है, कम से कम ड्राई तो कर लो। फिर उसको ड्राई करने लगता है और मिस्टर जो बहुत सैडली बोलता है कि मैं तुमसे ज्यादा ओल्डर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ जोक कर रही है। इसके दोनों सो रहे होते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि आई एम सॉरी। फैन मन में सोचते हैं कहीं मिस्टर जो को वो गॉसिप हम लोग कर रहे थे वो सुन तो नहीं लिए ना। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मेरे साथ बेड 10 दिन से शेयर कर रही हो, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को लिंक को कल्टीवेट करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, हम लोग सोने टाइम एक दूसरे को हाथ होल्ड करते हैं। तभी फैन लाइट ऑफ करती है और मिस्टर जो को होल्ड करके सो जाती है और मुन्नी बोलती है कि मिस्टर जो तो मुझसे भी ज्यादा इनोसेंट है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि फैन खड़ी रहती है, तभी प्रेसिडेंट सिन जाती है और बोलती है कि तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? तो बोलती है अच्छा रहा। फिर फैन बोलती है कि कुछ काम है? तो प्रेसिडेंट सिन बोलती है कि न्यू प्रोजेक्ट जो एनर्जी का उसके लिए मीटिंग चल रही है, चलो करने के लिए। तो पे बहुत सारे लॉयर रहते हैं, तो कौन बेटर परफॉर्मेंस करेगा उसी को एनर्जी वाला प्रोजेक्ट मिलेगा। तो सभी लोग अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो वहाँ पे एक नया होता है जिसका नाम मिस्टर सेन रहता है। प्रेसिडेंट सिन बोलती है कि तुम क्या एक दूसरे को जानते हो? तो बोलती है कि हाँ ये मैं सीनियर है। सभी लोग उस प्रोजेक्ट को लेकर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो प्रेसिडेंट सिन को सबसे अच्छा एंटनी फैंग का लगता है, तो एंटनी फैंग को वो अर्जी वाला प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कांग्रेट्स, ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिल गया, लेकिन मैं तुम्हारे अंडर गाइडेंस में काम करना चाहता हूँ। तो मिसेस बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मैं काम में बहुत बिजी हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि मिसेस फैंग अगर आपको थोड़ा भी मैं हेल्प का जरूरत पड़ेगा तो फ्री में आप कांटेक्ट कर सकती है मुझे। फिर दिखाया जाता है कि मिसेस फैंग अपने घर पर बैठकर काम कर रही होती है। तभी मिस्टर जोस के पास जाता है और बोलते हैं कि तुमने क्या खाना खाया? तो फैंग बोलती है कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो मिस्टर जो देखता है कि वहाँ पे इंस्टेंट नूडल वाला केट रखा हुआ, तो बोलता है कि तुमने यही खाया? फिर उसको चॉस से मिल्क पिलाता है और बोलता है कि तुम्हें काम करना है, नो प्रॉब्लम तुम काम करो, लेकिन तुम्हें अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। तो फैंग बोलती है कि ओके मिस्टर जो, मुझे कल तक ये प्रोजेक्ट पर रेडी करना है, टाइम से पहले। उसके तो काम कर रही होती है और उसका हस्बैंड कंप्लीट देने के लिए ऊपर बैठ जाता है और बुक भी रीड करने लगता है। तो ये देखकर फैंग स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो फैंग के साथ अपने घर जाते हैं मॉम डैड और ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए। वो लोग घर जाते हैं तो वे बोलती है कि आंटी आपको मेरे अंकल ने कैसा ट्रीट किया, आप लोग का हनीमून कैसा रहा? तभी मिस्टर जो के ग्रैंडफादर वेवे को डांट लगा देते, बोलती है कि ओके ग्रैंडफादर। तो मिसेस फैंग वेवे को बोलती है कि तुम्हारे अंकल मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। इस बात पे वेवे बोलते हैं कि ओके तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट करते हैं मेरे अंकल, तो तुम लोग कब बेबी देने वाले हो? बात सुन के ग्रैंडफादर और मिस्टर जो के मॉम डैडी बोलने लगते हैं। अभी मिस्टर जो अपनी वाइफ का हाथ होल्ड करता है और बोलता है कि ग्रैंडपा मेरी वाइफ अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करे, इसलिए हम लोग अभी करियर पर फोकस करें, बच्चा हम लोग बाद में प्लान करेंगे। मिस्टर जो की मदर बोलती है कि हाँ इतने कम में तुमने इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट को और काम कर रही है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है। तो लोग सभी लोग खाना खाते हैं। इसके बाद फैंग मिस्टर जो को लास्ट पे सो रही थी और उसको ब्लूबेरी खिला रही होती है। उनमें सोचती है कि जब मैं डिनर कर रही थी तो मिस्टर जो मेरा वाला खाना खा लिया था, ये तो हम लोग का इनडायरेक्ट किस हुआ ना। तभी मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम मुझे किस करना चाहती तो डायरेक्टली कर सकती हो, इससे भी हम दोनों का क्या रिलेशनशिप है? तो मिसेस फैंग बोलती है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है। ये बस उनका मिस्टर जो बोलता है कि तुमने सही बोला। इसके बाद मिस्टर जो स्लोली उसके पास जाते हैं और मिसेस फैंग अपनी वाइफ को किस कर लेते हैं। किस करने के बाद नेक्स्ट डे मिस्टर जो अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। फैंग उठ के आती है तो मिस्टर जो बोलता है कि इतना जल्दी ब्रेक दो? बोलती है कि मैं लॉ फार्म के लिए उठी हूँ, बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं ब्रेकफास्ट करने को जा रही होती है। तभी मिस्टर जो उसको पकड़ के टेबल से लगा देते और बोलते कि क्या हुआ मिसेस फैंग, कल रात को तुम क्या डर गई थी एक किस से? इस बात पे फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हारा किस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए फ्यूचर में तुम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना, बोलकर अपने हस्बैंड को किस करके वहां से चली जाती है।
नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस फैंग मिस्टर सेन के साथ में खा रही होती है और वो लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और उसी कैंटीन में सिक्योरिटी ली भी रहता है। उन दोनों को फोटो क्लिक कर मिस्टर को सेंड कर देता है और बोलता है कि आज भी नेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस था, इसलिए लॉयर सेन और लॉयर भी यहाँ पर आए थे। वो दोनों कैंटीन में खा रहे और डिस्कस कर रहे हैं। देख लेता है मिस्टर जो और अपनी बात को मैसेज करता है कि कैंटीन का खाना बहुत अच्छा है। तो मिसेस फैंग फटाफट फोटो क्लिक करती है और सेंड करते बोलते कि अच्छा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि कैंटीन का खाना अच्छा है, फिर तुम जिसके साथ खा रही हो वो अच्छा है। मिसेस फैंग बोलती है कि एंटोनी सेन मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम दोनों फ्रेंड, इससे तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ मिस्टर जो, तुम जेलस फील कर रहे हो? मिस्टर जो बोलता है कि मैं जेलस फील नहीं हो रहा हूँ। तो बोलती है कि सचमुच? तो बोलते है कि हाँ। फिर इसको मैसेज करता है कि आज मैं काम के बाद पिकअप करने के लिए आऊंगा। तो बोलती है ओके। इसको दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपनी लव को पिकअप करने के लिए आते हैं तो वो भी होती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि मुझे और भी तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में जानना था। तो मिस फैंग बोलती है कि और भी तुम्हें जानना है तो मैं हम लोग ऑनलाइन बात कर लेंगे क्योंकि मेरा हस्बैंड पिकअप करने के लिए आया है। तो मिस्टर सन बोलता है क्या तुम शादीशुदा हो? तो बोलती है हाँ। फिर अपना रिंग भी दिखाती है, फिर कार में जाकर बैठ जाती है। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ का हाथ को रब करता है और बोलता है कि तुम बहुत देर तक बाहर खड़ी थी, तुम्हारा हाथ ठंडा हो गया तो मैं गर्म कर देता हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि वो जो तुम्हारे पास का था तुम्हारा सीनियर था। तो फैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स वो मेरा सीनियर था। इस दिनों में टीचर उसका बहुत ज्यादा तारीफ कर देते हैं और हम लोग सेम फील्ड में भी तो है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक्साइटेड क्यों हो रही हो? रिग्रेट कर रहा हूँ। तो फैंग बोलती है कि तुम क्या रिग्रेट कर रहे हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि जब तुम ग्रेजुएट हुई तब अगर मैं तुम्हें मिल जाता तो कितना अच्छा होता। 10 साल हो गए हैं। तो मिसेस फैंग बोलती है कि हाँ 2 ईयर ओल्ड हो गए, 12 साल। फिर चुप हो जाती है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि तुमने जो कुछ गलत बोला तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। फिर वो अपने लैप्स पे बैठाता है अपनी वाइफ को और किस करता है। वो लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से किस करते हैं। फिर अचानक से फैंग हट जाती है, अपने सीट पे बैठ जाती है। तो जो बोलता है कि आज के दिन के लिए मैंने बहुत सालों से वेट किया है। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जो रेडी होके जा रहे थे तभी मिसेस फैंग पीछे हक करती है, पीछे से हक करती है अपनी हस्बैंड को और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करना है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि तुम कब आओगे? तो मिस्टर जो बोलता है कि एक वीक में मैं आ जाऊंगा। और फिर अपनी वाइफ को हक करके बोलता है कि इतने दिन तक मैं नहीं रहूंगा तो तुम अपने आप को टेक केयर करना। और मिस्टर जो बोलता है कि मैं आऊंगा तो तुम मेंटली प्रिपेयर रहना। ये बात सुनते ब्लैंकेट से कवर कर लेती है अपने आप को फैंग और बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से मिस्टर फैंग। तो मिस्टर फैंग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब मिसेस फैंग जा रही थी तभी एक नाइफ लेकर आता है ऊपर अटैक करने के लिए। तभी फैंग सीनियर को गुड मॉर्निंग बोलती है तो सीनियर भी गुड मॉर्निंग विश करता है। जैसे ही वो मैन नाइफ से अटैक करने वाला था तो सीनियर बोलती है कि फैंग, तो फैंग हट जाती है। दोबारा अटैक करने के लिए जाती है तो मिसेस फैंग उसको एक लात मारती है, उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। इसी चक्कर में फैंग बोलती है कि तुमने दिन में मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? बंदा बोलता है कि तुमने ग्रुप को एक्वायर किया जिस कैसे मेरा जॉब चले गया, इसलिए मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ। तो मिसेस फैंग बोलती है कि मैंने एक्वायर तो किया पर मैंने किसी को जॉब से नहीं निकाला। तुम्हें किसने इंस्ट्रक्शन दिया है मुझे मारने के लिए, बताओ मुझे। तो बंदा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। इस ऑफिसर को मिसेस फैंग बोलती है कि इसको अरेस्ट करो, इसने मुझे मारने का कोशिश किया इसलिए मैंने इसको सू कर रही हूँ। पुलिस ऑफिसर उसको लेकर चले जाता है तो सीनियर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा मैं एंकल ट्विस्ट हो गया है। उधर से प्रेसिडेंट सीन आती है और बोलती है कि फैंग तुम ठीक तो हो ना? तो फैंग बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, पैर में थोड़ा सा इंजरी आ गई है, मुझे एक दिन का छुट्टी चाहिए। तो प्रेसिडेंट फैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दूंगी। मिसेस फैंग बोलती है कि मुझे लगता है कि मैटर इतना भी छोटा नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं। फिर फैंग घर चली जाती है तो उसको पैर में चोट लगा था तो एंटी हेल्प करती है मेडिसिन लगाने में। फिर मेडिसिन लगाती है तो वो इंजरी के बारे में बोलती है कि आपको मिस्टर जो को बताना चाहिए। तो मिसेस फैंग बोलती है कि नहीं, मिस्टर जो खुद ही न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर इंस्पेक्शन करने के लिए गया है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो बताने के लिए मेड को भी मना करती है, खुद भी नहीं बताती है। नेक्स्ट डे मेड बोलती है कि ब्रेकफास्ट करने के लिए मैडम चलिए, बार बार नॉक करी थी पर दरवाजा नहीं खोलती है। फिर मेड अंदर जाती है रूम के तो देखती है कि मिसेस फैंग को हाई फीवर है और दूसरी तरफ मिस्टर जो एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर इंस्पेक्शन करने के लिए गया था तो बात कर रहा था इसके रिलेटेड। तभी उसके पास मेड का कॉल आता है, बोलती है कि फाइनली सर आपने का आंसर दिया, मैडम को कुछ हुआ है। मिस्टर जो बोलते हैं कि क्या हुआ? इस बात पे मेड बोलती है कि कल जब मैडम वापस घर आ रही थी काम से तभी एक बंदर नाइफ से मैडम को ऊपर अटैक करने का कोशिश किया लॉ फार्म इंटरेस्ट में, लेकिन मैडम उनसे बच गई, उनका एंकल में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। मैडम अपने इंजरी के बारे में आपको बताने के लिए मुझे मना की थी, खुद भी नहीं बताई थी, तो वो अभी फीवर के कारण फेंट हो गई है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस फैंग हॉस्पिटल में रहती है। जब वो जगती है तो बोलती है आंटी कि मैडम अब जग गई। फिर डॉक्टर को बुला लेती है, बोलती है डॉक्टर, तो मेड बोलती है कि ये आपका मेडिकल हेल्प का टीम है डॉक्टर का, वो आपको एग्जामिन करेंगे। तो बोलती है क्या? ये तो प्रेसिडेंट जो के टीम है, उनको हेल्थ का टेक केयर करने वाले, मतलब मेरा हेल्थ मिस्टर जो नहीं किया है। फिर वो डॉक्टर बोलता है कि मैडम आपको पैरों में जो इंजरी आई है थोड़ा सा ये कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, आपका फीवर भी अब जा चुका है,
उसका हेल्थ तभी ठीक है। वो बोल के डॉक्टर का टीम यहाँ से चले जाता है। मैडम बोलती है कि मैंने प्रेसिडेंट से बात किया है। तो मिस्टर वारन फैंग बोलती है क्या मुझसे गुस्सा है। के बाद मिस्टर जो का कॉल आता है तो कॉल पिकअप करके मेड वहाँ से चली जाती है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया काम में मिस्टर जो। तो मिस्टर जो चिल्लाते बोलता है कि तुमने अपना इंजरी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। जी तुम्हारा इंजरी के बारे में मेड से पता चल रहा है। फैंग बोलती है कि मैं ही बताने के लिए मना की थी बिकॉज मुझे डर लग रहा था कहीं मैं तुम्हें काम में डिस्टर्ब ना कर दो। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तुम कम से कम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मत लो और ये मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऑनेस्ट हो और मैं तुम्हारी ऑनेस्ट हूँ इस रिलेशनशिप में। तो मिसेस फैंग बोलती है कि ओके मिस्टर जो आज के बाद से मैं ये काम नहीं करूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके अपना ध्यान रखो, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। तो बोलती है हाँ ओके। के बाद फैंग हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होकर घर से आती है तो मेड उसको व्हील चेयर पर लेकर आती है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि मैं पैर एकदम ठीक हो जाएगा आने के लिए जाऊंगी। इस बात पर मेड बोलती है कि मिस्टर जो का इंस्ट्रक्शन है कि जब तक वो वापस बिजनेस ट्रिप से ना आ जाए आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। तो मिसेस फैंग बोलती है कि ओके। इसके बाद फैंग मिस्टर जो को लाइब्रेरी में जाती है। वो जब बुक देख रही थी तभी उसको एक फ्रेम मिलता है, उसमें टॉम येलो रोज रहता है। ये देख के बोलती है कि तुम्हारा फेवरेट है। ऐसा लगता है कि मिस्टर जो ने मेरे लिए रखा है लेकिन लाइब्रेरी में छुपा के क्यों रखा है। लेकिन जब वो देखती तो बोलती क्या ये 8 साल पुराना है। तो मिस्टर जो मेरे लिए नहीं किसी अनदर गर्ल के लिए रखा था क्या। नर्स मेड आती है और बोलती है कि मैडम आपका दवा एंड पानी। तो मिसेस फैंग फटाफट दवा खाती है, पानी पी लेती है। तो मेड बोलती है कि क्या हुआ मैडम, आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि आंटी आप मिस्टर जो के साथ कब से हैं। मेड बोलती है कि मैं मिस्टर जो के साथ 20 साल से हूँ, के लिए काम कर रही हूँ और खाना बनाती हूँ। फैंग बोलती है कि मिस्टर जो 8 साल से वो ड्राई फ्लावर किसके लिए रखा हुआ है और मैं आंटी से पूछूंगी तो क्या ये सही होगा। मिस्टर जो से भी तो नहीं पूछ सकती। फिर बोलती है कि आंटी आप मुझे बताइए कि मिस्टर जो किस टाइप के पर्सन है और आप मिस्टर जो के बारे में क्या सोचती है। वी मेड बोलती है कि सर बहुत ज्यादा दिल सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन है और बहुत ज्यादा सीरियस है। रोज 6 बजे उठते हैं और टाइम से खाना बनाते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, जो काम चले जाते हैं। वो अपने रूल को कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है। टाइम हो जाता है वो टाइम से सो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए एक एक सेकेंड कुछ ज्यादा प्रीसियस है। मिस्टर जो एवरीडे वही रूल फॉलो करते हैं। 6 बजे उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाते हैं, काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, बुक रीड करते हैं, फिर और 9 बजते सो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर जो के अंदर कोई इमोशन है ही नहीं, ना कोई फीलिंग है। उनके साथ में इतने साल थी मुझे यही रियलाइज हुआ। मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो का कोई भी हॉबी नहीं, इसे गार्डनिंग करना, कहीं घूमने जाना या फिर और भी कुछ। बोलती है कि मिस्टर जो के पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। मिसेस फैंग बोलती है कि मैंने मिस्टर जो के बारे में जितना कुछ सुना लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर जो एक ड्राई रोज के 8 साल से अपने पास रखे हैं। इसका क्या मिस्ट्री हो सकता है और क्या कहानी हो सकता है। फिर बोलती है कि मिस्टर जो ने जिसके लिए भी रोज रखा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। के बाद फैंग उस रोज को लेके बहुत सोचती है, फिर वो जाके सो जाती है। जब सोई रहती है तभी मिस्टर जो बिजनेस ट्रिप से वापस आते और ब्लैंकेट से अपनी आप को कवर कर रहे थे। तभी मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम आ गए, वो बोल के अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। मिस्टर जो बोलता है कि मुझे टच मत करो, मैं अभी ठंड से बाहर से आया हूँ ना, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। उसको फोर्ट पे किस कर लेता है। मिसेस फैंग बोलती है जब काम करते तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम थे, मैंने तुम्हारा फीचर पढ़ा है। ये मिस्टर जो सावर लेके आता है। मिसेस फैंग बोलती है कि ओ नो मैंने क्या बोल दिया, ऐसा लग रहा है कि कुछ रोमांस करना चाहती है। फिर मिस्टर जो सोया रहता है, फैंग भी सोया रहता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए। फिर मिस्टर जो को बोलती है कि ओके। तो मिस्टर जो उसको पे चढ़ जाता, फिर किस कर रहे होते, फिर वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते। जब किस कर लेते हैं तो मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने बिजनेस ट्रिप जाने से पहले पूछा था ना कि आने का, तो मेंटली प्रिपेयर रहना। फैंग बोलती कि नहीं मुझे नहीं करना क्योंकि मेरे पैर में इंजरी है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मिसेस जो सारा बॉडी मुझे फुल नहीं बना सकता। मिस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो मैं जो बताया थी तुम मुझसे बहुत डिफरेंट हो। ये बात सुनते ही मिस्टर जो साइड हट जाता है और बोलता है कि मिसेस फैंग हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दूसरा जो पर्सन मेरे बारे में बोलो, तुम मेरे बारे में सोचो, तुम खुद क्लोज जाके मुझे जान सकती हो। मिस फैंग बोलती ओके। फिर मन बोलती है कि जो मेरा अभी रिलेशनशिप मिस्टर जो के साथ है मुझे अपना बेस्ट करना होगा और रही बात रोज वाली बात जो पास्ट में जा चुका है उसको भूल जाओ। नेक्स्ट डे एंटोनी फैंग काम कर रही होती है, तभी प्रेसिडेंट इसके पास जाती है और बोलती है कि तुमने किसी को ऑफेंड किया है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई टारगेट कर रहा है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर वो रिलेटेड प्रेसिडेंट से इनसे बात करने लगती है। उसी तब दिखाया जाता है कि डॉक्टर एग्जामिन करता है एंकल को, उसका एंकल पूरा रिकवर हो गया था। मिसेस फैंग को तो बोलता है कि टेक केयर, वो बोल के चले जाता है। तो मिस्टर जो अपने आप को हक करने के लिए जाता है। तो फैंग बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है डॉक्टर ने बोला कि
तुम्हारा एंकल एकदम ठीक हो गया है, तो कल रात को जो हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो कल मुझे इम्पोर्टेंट बिजनेस डिनर पे जाना है, तो मैं ये नहीं चाहती कि हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक हो, मैं खुद अपनी मैटर खुद हैंडल करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके। मिस्टर जो ओके बोलता है तो मिसेस फैंग थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे मुझे थैंक यू बोल रही हो, इंटरेस्ट चाहिए। फिर वो अपनी वाइफ को किस कर लेता है मिस्टर जो बहुत ही प्यार से। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टर जैंग से मिलने के लिए जाती है मीटिंग में प्रेसिडेंट सेन और सीनियर जैन के साथ। डायरेक्टर जो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो प्रेसिडेंट सेन बोलती है कि फैमिली की एल्डर डॉटर है और ये एंटोनी फैंग है। फिर मिसेस फैंग वो प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर जो से बात करती है, पर एज अ रिजल्ट उसको कुछ भी अच्छा आंसर नहीं मिल पाता है। इसी तरफ मिस्टर जो अपने काम कर रहे होते हैं, तभी वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि तुमने क्या सब कुछ काम किया, ये बहुत था अरेंज करने के लिए। तो बोलता है कि यस बॉस। निकलती है और बोलती है कि हम लोग का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। तो प्रेसिडेंट सिन बोलती है कि ओके। तब उधर से असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मैडम बॉस आपका वेट कर रहे हैं। तो मिसेस फैंग कार के अंदर चली जाती है बैठने के लिए। लौटते हुए डायरेक्टर सैंग आता है, बोलता है कि प्लीज सर आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, उनका हस्बैंड उनको पिकअप करने के लिए आया है। तो कार के अंदर बैठकर मिसेस फैंग मिस्टर जो को बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि तुम तो मुझे पिकअप करने के लिए नहीं आओगे, ना ही तुम अपना स्टेटस और पावर दिखाओगे। जो बोलता है कि तुमने बोला था, पर मुझे लगता है कि हम लोग को अपना प्रोफेशनलिज्म पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। मिसेस फैंग बोलती है कि तुम एक ओल्ड फॉक्स हो, तुम्हें पता है कि गेम किस तरह खेला जाता है, वो भी वर्ड से। मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो प्रेसिडेंट सीन ने बोला कि मैं फेस हूँ लॉ फॉर्म का, क्या मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऑफ कोर्स। फिर वो अपनी वाइफ को किस करता है, लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि आज के दिन चांद कितना सुंदर लग रहा है ना। जब वो अपने वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम है मून देखना का, फिर वो अपनी वाइफ को किस करने लगते हैं। लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जो अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें जगने का टाइम हो गया। अपनी हस्बैंड को बोलती है कि अभी नहीं हस्बैंड। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मुझे हस्बैंड बोला। फिर उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। तो मिसेस फैंग करने लगती है अपने हस्बैंड पे और फ्लर्टिंग भी करती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब वो ऑफिस आती है तो प्रेसिडेंट सीन जाती है और बोलती है कि कल रात को मिनिस्टर जो तुम्हें पिकअप करने के लिए आए थे वो तुम्हारे हस्बैंड है ना। बोलते कि हाँ। फिर बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड को बोलकर मिस्टर जो से ये प्रपोजल क्यों नहीं पास करवा देती हो। तो मिसेस फैंग बोलती है कि जो बोलूंगी आपके लिए रूड लगेगा प्रेसिडेंट सीन, पर हम दोनों ही लॉयर है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने हस्बैंड का लेकर अपना काम करवाऊं। मैं अपने स्टैंड से और बैकग्राउंड से काम करना चाहती हूँ, मैं अपना मैटर खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट सीन के पास कॉल आता है और वो जो लॉ फॉर्म का प्रपोजल था वो पास हो जाता है। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट सीन खुश हो जाती है और मिसेस को बोलती है कि इस मंथ का ट्रिपल तुम्हें बोनस में दूंगी। इसके बाद ये फैंग सुन के शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो काम कर रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट उसके लिए जो प्रिपेयर करता है उसका रियत को बढ़ाने वाला होता है कि ये क्या है। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप घर में भी काम करते हो और ऑफिस में भी काम करते हो, इसलिए ये आपका स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है। तो मिसेस बोलती है कि मिस्टर जो मेरा लॉ का प्रपोजल हुआ है तुमने हेल्प किया है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि वाइफ तुम अपना स्टैंड पे फोकस करो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल करूंगा। तो मिसेस फैंग बोलती है कि तुम मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ तुम मेरी वाइफ हो ना। इस बात तक खुश हो जाती है। और फिर मिस्टर जो रात को बुक रीड कर रहे होते तो मिसेस फैंग अपने हस्बैंड को हक की रहती है, बोलती कि अच्छा है। तो मिस्टर जो बुक रख देता और बोलता है कि मेरी वाइफ से बेटर नहीं है। फिर वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने के लिए जाता है तो फैंग मना करती है। रोमांस करता है, फिर गुस्से से फैंग चली जाती है। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ के पीछे जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि 5 बजे सुबह मिस्टर जो अपनी वाइफ को एक्सरसाइज करा रहा था और गुस्सा कर रही होती है और बोलती है कि तुम कल रात को जो एक्सरसाइज का बात कर रहे थे ये वाला एक्सरसाइज। तो मिस्टर जो बोलता है हाँ। फिर वो दौड़ने लगती है। बाद में से फैंग ब्रेकफास्ट करती है और मिस्टर जो काम के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं तो गुस्से से फैंग चली जाती है, तेज दरवाजा बंद करती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं किसको क्या हुआ। मिस्टर जो अपने आप को मैसेज करता है कि तो तुम घर आओगी, अगर तुम्हें एक्सरसाइज मॉर्निंग में पसंद है तो हम लोग इवनिंग में करेंगे। फिर मैसेज करता है कि मेरी वाइफ गुस्सा है तो उसको ब्लॉक कर देती है। तो क्या उसने मुझे ब्लॉक किया। इसके बाद मिस्टर जो ऑफिस आते अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अगर तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर गुस्से से ब्लॉक कर दिया तो क्या करना चाहिए। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट समझ में आ जाता है कि मिस्टर जो की वाइफ ने उसको ब्लॉक कर दिया है कि बॉस अपने टीम मेंबर को जो आपको ब्लॉक किया उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि काम डाउन हो, या फिर आप उनको इमोशनली कंफर्ट देना चाहिए। मिस्टर जो बोलता है कि ओके तुम जाओ, तो चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जो ऑफिस से घर जाता है तो मिसेस फैंग भी आती है, बोलती है कि मैं वापस आ गई और अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुमने रेस्ट क्यों नहीं किया। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। तो मिसेस फैंग बोलती है कहा मुझे नेटवर्क नहीं आया था, फिर अनब्लॉक करती है और दिखाती देखो मैंने कोई ब्लॉक नहीं किया।
तो मिस्टर जो उसको बैठाता है सोफा पे और बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा हो? तो मिसेस फैंग बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो जो बोलता है कि अगर तुम मुझसे हैप्पी नहीं तो मुझे बता देना। मैं 5 साल का था तभी मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे रेस किया है। उनके नजर में तो मैं ओनली जो फैमिली का हायर था, इसलिए उन्होंने इस तरह मुझे रेस किया है। मेरे ग्रैंडफादर जो मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहे मैंने वही फॉलो किया। अब मैं उसी तरह बना, खाना पीना, बिजनेस करना, सब कुछ। लेकिन कभी मैंने इमोशन के बारे में सोचा ही नहीं। मैं जो फैमिली का सिस्टम के हिसाब से चलता रहा। और रोने लगता है मिस्टर जो बोलता है कि मुझे कभी भी कोई भी इमोशनली फर्ट नहीं दिया और नहीं मुझे इमोशन को कोई बात किया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फैंग मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बनूं। मुझे पता है कि मैं समटाइम क्लमसी हो जाता, मैं कभी कल अपना लॉस्ट भी कर लेता हूँ टेम्पर, कभी कल मैं तुम्हें अनहैप्पी भी कर देता हूँ, पर मेरा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं रहता है। इसलिए मैं यही आशा करता हूँ कि तुम मुझे सुपरवाइज करो और मुझे बताओ। तो अंत मिस्टर जो को हक कर लेती है और बोलती है कि मिस्टर जो मुझे एक्सरसाइज बिल्कुल करना पसंद नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके वाइफ मैं तुम्हारा ही बात सुनूंगा, अपने आप को हक किया रहता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो काम कर रहा होता है तो मिसेस फैंग उसके पास जाती है और लास्ट पर बैठ जाती है, बोलती है कि मुझे काम के रिलेटेड कुछ काम करता है, मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ? तो मिस्टर जो ओके बोलता है। फिर लैपटॉप खोलती हुई देखती है कि उसका जितना भी यूनिवर्सिटी का और जो लॉ फॉर्म में जो भी काम की थी सारा डाटा उसके कंप्यूटर में। तो बोलती है कि तुम्हारे लैपटॉप में मेरा डाटा कहाँ से आया? जो तो उसको 8 साल से प्यार करता था तो उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन रखता था। झूठ बोलता है तो मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम्हें झूठ भी बोलने नहीं आता है। मिस्टर जो बोल नहीं पाता है तो मिसेस फैंग बोलती है कि सबका अपना अपना सीक्रेट होता है, मिस्टर जो का भी है, मैं नहीं पूछती हूँ। फिर मिस्टर जो बोलता है कि कल यार इवनिंग है तो तुम क्या अपना छुट्टी के बारे में बात की हो? तो मिसेस फैंग बोलती है कि ओके। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस फैंग इन लोगों के घर जाती है तो तभी लोग मिस्टर जो को देख के खुश हो जाते हैं बिकॉज वो बहुत चेंज हो गए थे। मिसेस फैंग के साथ किचन रूम में चली जाती है डम्पलिंग बनाने के लिए। एक डम्पलिंग में बहुत ज्यादा मिर्च डाल देती है तो बोलती है कि आंटी, तो बेबे को बोलती है कि तुम शांत रहो। इसके बाद मिस्टर जो डम्पलिंग खाता बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। तो दोबारा तीखा वाला करते हुए मिस्टर जो को खिला देती है तो उसके फादर और सब कुछ वरीड होने लगते हैं कि क्या हुआ? तो बोलता है कि मेरा हस्बैंड तीखा लग रहा है, साथ उसको पानी देती है। उसके बाद जब मिसेस फैंग घर जाती है तो मिस्टर जो उसको पकड़ लेता है, बोलती है कि वाइफ तुमने क्या कुछ गलती की है जो तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, मुझसे भाग क्यों रही हो? तो मिसेस फैंग बोलती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मिस्टर जो उसको कैरी करके लेके जाता है, उसके साथ अच्छा खासा रोमांस करता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो अपने इन लॉ के पास जाते हैं। वहाँ पे ग्रैंडफादर मिस्टर फैंग के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं तो मिसेस फैंग अपनी मदर से बात कर रही होती है। इसकी मदर बोलती है कि तुम्हें मिस्टर जो कैसे टेक केयर करते हैं? तो मॉम बहुत अच्छा टेक केयर करते हैं, मेरा ध्यान भी अच्छा रखते हैं। इसके बाद वो जब खाना खाए थे सभी साथ में तो मिस्टर अपनी वाइफ को खिलाने में लग गया था। तो इसके मॉम डैडी देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी पर्सन से शादी की और बहुत अच्छा उसका टेक केयर भी करते हैं। तो मिसेस फैंग बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो मिस्टर जो? तो मिस्टर जो अपनी वाइफ का हाथ होल्ड कर लेते तो लोग साथ में खाना खाते हैं। क्या दिखाया जाता है कि मिसेस फैंग अपनी मदर से बात कर रहे थे तो वो लोग रूम में बात कर रहे थे कि तुम्हारा मिस्टर जो के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तुम बच्चे कब करोगे? इस बात पे मिसेस फैंग बोलती है कि मॉम कुछ साल तक और वेट कीजिए ना, मैं अभी तो यंग हूँ ना। तो उसकी मॉम वही रोने लगती है कि मिस्टर जो का 36 ईयर ओल्ड हो चुका है और वो अभी बच्चे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और बोलती है कि अगर इन दोनों का शादी पहले हुआ होता तो कितना अच्छा होता। उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या मिस्टर जो को चेकअप कराई हो, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो मिसेस फैंग बोलती है कि मम्मी अब क्या बोल रहे हो, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन वो जो बात कर रहे थे मिस्टर जो ऐसा लगता है कुछ समझ गए थे, ऐसा डिसअपॉइंट होते हैं। फिर वो गार्डन में चले जाते हैं। फिर वो स्मोकिंग कर रहे थे। वे फैंग अपने हस्बैंड के पीछे जाती तो देखती है, बोलती क्या मिस्टर जो स्मोकिंग भी करते हैं? मुझे तो इनके बारे में पता ही नहीं था। मिस्टर जो बूढ़े अंकल गार्डन साफ कर रहे तो बात कर रहे थे कि अब 8 साल पहले भी यहाँ पे क्लीन किया करते थे ना? तो बोलते कि हाँ यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि आपका मेमोरी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जो गार्डन साफ करे थे ओल्ड मैन बोलते हैं कि हाँ 8 साल पहले यहाँ पे पूरा फ्लावर रहा करता था, बहुत सुंदर लगता था गार्डन, पर अभी नहीं है। मिस्टर जो मोमेंट याद करता है जब 8 साल पहले मिसेस फैंग को पहली बार देखा था, तब से उसे प्यार करने लगा था। मिसेस फैंग चली जाती है मिस्टर जो के पास और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कि नहीं बस मैं यहाँ पे फ्रेश एयर लेने के लिए आया हूँ। तो बोलते कि तुम स्मोकिंग करते हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं कभी कल करता हूँ जब कुछ ज्यादा ही प्रेशर में रहता हूँ तब। उनमें सोचते हैं कि मिस्टर जो क्या अकेले रहना चाहता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि फैंग अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछो, क्या हुआ? तो मिस्टर जो को फैंग बोलती है मिस्टर जो तुम्हारे जो लाइब्रेरी में तुम जो फ्रेम कर येलो रोज को रखे हुए हो वो क्या तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मिस्टर जो बोलता है कि ऑफकोर्स वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपनी वाइफ को कैरी करता है, उसको रूम में लेके जाता है, उसको किस करता है। जब उसको किस कर रहा होता
है। इसके बाद मिस्टर जो फैंग को बैठाता है सोफा पर, बोलते हैं कि तुमने मुझे आंसर नहीं दिया। मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, वो फ्लावर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फ्रेम कर रखा है, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो बोलकर अपनी वाइफ के साथ अच्छा खासा वाला रोमांस करता है। नेक्स्ट डे मिस्टर जो अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, तभी मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो आज रात को मैं घर नहीं आने वाली, क्योंकि लोग का गेट टुगेदर पार्टी है, और अपने हस्बैंड को किस करके वहां से चली जाती है। तो मिस्टर जो उसका हेयर टच करते रह जाता है और बोलता है कि तुम जल्दी आना। इसी तरह दिखाया जाता है कि मिस्टर जो घर में अकेले रहते हैं, लोनली, और मिसेस फैंग अपने फ्रेंड लोग के साथ ड्रिंक करती, एंजॉय करती है और पार्टी कर रही होती है, और मिस्टर जो अपनी वाइफ का वेट करते रह जाते हैं। तभी मिसेस फैंग के पास वेरी का कॉल आता है, बोलता है कि आंटी हैप्पी न्यू ईयर, तो भी हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। बोलती है कि आंटी आज तो अंकल का बर्थडे था, तो आपने किससे सेलिब्रेट किया? तो मिसेस फैंग को तो इसके बारे में पता ही नहीं आता। वो बोलती है कि ओके अभी घर जाती हूँ। वे यही बताती है कि अंकल कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। ये सुनते हुए दौड़ते हुए निकल जाती है। उधर से जो आते हैं बोलते कि तो फैंग फैमिली की एल्डर डॉटर है ना, तो उसका सिस्टर ओके बोलता है कि हमारी फीमेल लीड जाते हुए बोल रही थी कि मैंने तो केक तो ले लिया, मुझे मिस्टर जो के लिए कुछ प्रेजेंट भी तो लेना होगा। फिर वो ज्वेलरी स्टोर में जाती है, कुछ प्रेजेंट लेती है मिस्टर जो के लिए। इसी तरफ मिस्टर जो अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहा होता है, तभी धीरे धीरे जाती है रूम में और अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा क्या पार्टी खत्म हो गया? तो मिसेस फैंग बोलती है कि मुझे लगता है हस्बैंड की पार्टी बहुत ज्यादा बोरिंग है, तुम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बोलती है कि तुम क्या बना रहे हो, मैं हेल्प करूँ? तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं गर्म है, तुम बाहर जाकर वेट करो। फैंग बैठी रहती है और बोलती है कि मिस्टर जो मेरे लिए खाना बना रहा है, कुछ ज्यादा लोनली फील कर रहा था ना। फिर जैसे ही मिस्टर जो बैठता है, देखता है सामने केक है, तो फ्लैशबैक में याद करता है कि जब वो 5 साल का था तो उसकी मॉम डैड बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी उसकी मॉम का हार्ट अटैक आता है और उसकी मॉम का मौत हो जाता है। फिर मिस्टर जो आज तक कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, उसकी वाइफ मिसेस फैंग उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। केक में कैंडल लगाती है और उसको फूंक मारने के लिए बोलती है और विश मांगने के लिए बोलती है। तो मिस्टर जो वही करता है। तो दोनों बहुत अच्छी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ड्रिंक भी करती है, और ड्रिंक करके मिसेस फैंग रोने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो मैंने तुम्हारा बर्थडे भूल गई, तुम गुस्सा नहीं हो, यहाँ तक तुम घर में लिए खाना बना रहे थे, तुम बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे थे ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, मैं पार्टी में एंजॉय कर रही थी। तुमको बोलता है कि वो सब इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम मेरे साथ हो। मिसेस फैंग मिस्टर जो को एक गोल्डन रोज देती है और बोलती है कि जो स्टोरी रूम में उससे बेटर रोज है, क्योंकि ये कभी ट्राई नहीं होगा। जो बोलता है कि ये गोल्ड का रोज है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि तुम्हें पसंद आया? मिसेस फैंग बोलती है कि जो तुम्हारे लाइब्रेरी में रोज रखा हुआ है उससे बेटर है मेरा रोज। तो मिस्टर जो बोलता है कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अपने हार्ट पे हाथ रख के बोलता है कि मिस्टर जो इसमें ओनली तुम हो, कोई और नहीं है। तो वो अपनी वाइफ को किस करता और मिस्टर जो भी अपनी वाइफ को किस करता, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। मिस्टर जो अपनी वाइफ को कैरी करता और वो लोग रोमांस निकले जाते हैं। वो लोग बाथरूम में रोमांस कर रहे थे, एक दूसरे को किस करते, अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं रोमांस करने के बाद। नेक्स्ट डे मिसेस फैंग खाना खा रही होती है, ब्रेकफास्ट। तो मिस्टर जो को बोलती है कि तुम इन ड्रेस में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो मिस्टर जो एकदम स्माइल करने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करने लगते हैं। बात बोलती है कि मिसेस फैंग बोलती है मिस्टर जो से कि अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो कब से मुझे प्यार करना स्टार्ट किया? तो मिस्टर जो बोलता है कि 8 साल पहले। बोलती है कि मिस्टर जो अगर तुम मुझसे 8 साल से प्यार करे तो मेरे लाइफ में पहले तुम क्यों नहीं आए? फिर दिखाया जाता है कि जब वो फर्स्ट टाइम से फैंग को देखा था, जब वो ग्रेजुएट हुई थी, तो मिस्टर जो उसको फ्लावर बुके दिया था, उसके पीछे वो था। जब वो काम स्टार्ट की तभी मिस्टर जो उसके साथ ही था, उसको हर बार उसको येलो फ्लावर बुके भेजा करता था, उसके साथ ही रहा करता था। जब उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड मिस्टर जुन ही बना था, मिस्टर जो वहीं पे थे। फिर मिसेस फैंग बोलती है प्रेजेंट में कि अगर मेरा मिस्टर जुनी के साथ शादी हो जाता तब तुम क्या करते? मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिस्टर जुनी जितनी भी गर्ल के साथ फ्लर्टिंग करता था, सारा फोटो मिस्टर जो के पास था। उसने ही अपनी वाइफ मिसेस फैंग के पास भेजा था रिलेशनशिप खत्म करने के लिए। याद करता है मिस्टर जो, लेकिन ये सब बात अपनी वाइफ को नहीं बताता है। तो फैंग बोलती है कि ओ ऐसा बात है, तुम मुझसे छुपा रहे हो, कोई बात नहीं, बाद में बता देना। वो लोग स्नो में एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं और मिसेस फैंग स्नो मैन भी बनाती है। लोग फोटो शेयर करते हैं वेवे से और उसकी मदर से। दिखाया जाता है कि उसकी मदर याद करती है कि मिस्टर जो ने ही फैंग फैमिली के साथ शादी करने के लिए अपने ग्रैंडफादर को कन्विंस किया था। ग्रैंडफादर तो पहले डाउट में आए थे, लेकिन मिस्टर जो का बात सुनकर वो भी एग्री हो गए थे। तो वो बोलती है कि फाइनली मिस्टर जो कोल्ड हार्टेड पर्सन था, फाइनली ब्लॉसम कर दिया। फिर मिस्टर जो अपनी वाइफ के साथ वर्क कर रहा होता है। मिसेस फैंग बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर जो, वो फ्लावर मुझे कहाँ मिला था? तुम्हारे लाइब्रेरी में, जब मैं पैर में रिया गई थी ना, तुम बिजनेस ट्रिप पे गए थे, तब मुझे मिला था। बोलती है कि मुझे बता भी दो उस फ्लावर का क्या कहानी है। तो मिस्टर जो बोलता है कि वेट करो, रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम मेरे साथ ही रहोगी ना, मैं बता दूंगा। मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो, अगर मैं फैंग फैमिली की डॉटर नहीं होती तो तुम क्या मुझसे शादी करते? तो मिस्टर जो बोलता है कि हम लोगों का कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, डेस्टिनी में तुम सिर्फ मेरी हो, ये मुझे पता था।
वाइफ को हक कर लेता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस फैंग ग्लोबलाइजेशन के ऊपर स्पीच देती है, सभी के सामने सबको बहुत पसंद आता है। वहाँ पे मिस्टर जो भी आता है, मिसेस फैंग का तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा स्पीच दिया। फिर उसके साथ बातें करने लगता है मिस्टर जो। करने का बोलता है कि टाइम हो गया, हम लोग जाने का, तो चले जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड काम खत्म करके जा रही होती, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर जूनी उसको मिल जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसको देख के बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा चार्मिंग हो गई हो। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, फिर भी मिसेस फैंग का तारीफ करता है। बोलता है कि लगता है कि सो फैमिली में बहुत सारा रूल है ना। मिस्टर जूनी की गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा करने लगता है, तो मिसेस फैंग जाने लगती है और जूनी की गर्लफ्रेंड को बोलती है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम ब्यूटीफुल भी हो, तुम चाहो तो अपनी काबिलियत पे खुद कुछ भी कर सकती हो, इस थकन के ऊपर रिलाई होना बंद करो। वो बोल के चली जाती है। मिस्टर जूनी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि तुम इसका बात सुन के क्या कर रही हो, तो उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा करते इसको चाटा मारती है, ब्रेकअप होकर चली जाती है। पीछे से मिस्टर चेन बोलता है कि फैंग यू, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द दोबारा मिलने वाला हूँ। के बाद मिसेस फैंग अपना काम कर रही होती है, तभी मिस्टर जो को बात याद करती है। मिस्टर जो ने बोला था कि अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो मैं लाइब्रेरी में एक एल्बम हो, तुम्हारा आंसर उसमें है। ये ढूंढने के लिए जाती है, देखते है कि मिस्टर जो आ गए हैं, तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर चढ़ जाती है। तो मिस्टर जो उसको बैठाता है, बोलता है कि तुम खाना खाई, तो बोलती कि नहीं, तो बोलती खा लो, कि मैं खा चुका हूँ, अगर मैं काम से लेट से आऊंगा तो तुम्हें वेट करने का जरूरत नहीं, तुम सो सकती हो। कोई फ्लावर बुक देता है। ये देखकर मिसेस फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। फिर लोग दूसरे किस करते हैं, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिसेस फैंग काम आते हैं और काम के बारे में डिस्कस करते हैं। काम खत्म करने का जब घर जाती है तो बोलती है कि लास्ट टाइम मैंने मिस्टर जो को देखा था नूडल्स बनाते हुए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वो अपने हस्बैंड के लिए नूडल्स बनाती है जो बहुत ही ज्यादा बुरा बनता है। फिर मिस्टर जो आता है तो उसको खाने के लिए देती है, तो मिस्टर जो एक बाइट लेता है पर खा भी नहीं पाता है। मिसेस फैंग खुद खाती है और बोलती है कि तो कितना सॉल्टी है, मैं इसको फेंक देती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं। तो मिसेस फैंग बोलती है कि मुझे तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहिए था, माफ करना मिस्टर जो। इसके बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ को अपने लैप्स पे बैठाता और बोलता है कि ये सब काम तुम आंटी पे छोड़ देना या फिर मुझ पे छोड़ देना, तुम खाना बनाने की कोशिश मत करना, कि मैं हूँ ना तुम्हारा, तुम अपना टेक केयर करो। वो अपने आप को हक कर लेता है, तो बोलता है कि ओके हस्बैंड, मैं ये काम नहीं करूंगी। मिसेस फैंग बोलती है कि मिस्टर जो मुझे काम के रिलेटेड तो सिटी में जाना होगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके तुम चली जाना। और नेक्स्ट डे मिस्टर जो अपनी वाइफ को हक किया रहता है, तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम वहाँ पे जाओगी तो अपना टेक केयर करना, खाना टाइम पे खाना, आधा ओवर टाइम वर्क मत करना। और वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड मिस्टर जो को बताती है, तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखना। कार रुक जाता है। मिस्टर जो बोलते हैं क्या तुम्हारे साथ मिस्टर सन भी जाएगा, तो बोलती है कि हाँ, और मेरा वर्किंग पार्टनर है ना। ये सुनते ही मिस्टर जो अपनी वाइफ को किस करने लगता है। उन दोनों को किस करते हुए मिस्टर सन देख लेता है, उसको बहुत बुरा लगता है। फिर चली जाती है स्ट्रीट पर रिलेटेड काम करने के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि जिस प्रोजेक्ट को मेरी वाइफ ली हुई है उसका मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बोलता है ओके बॉस। के बाद हमारी फीमेल लीड कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड बात करने के लिए जाती है हमें, तो वहाँ का विलेजर लोग बहुत चिल्लाने लगता है। तो वहाँ पे मिस्टर चैन आके विलेजर लोग को एकदम कंफर्ट देते हुए शांत कराता है। फिर लेटर में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन के साथ उस कंस्ट्रक्शन साइट वाले प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात कर रही होती है मिसेस एंग। तो बोलती है कि तुम क्या मिस्टर चैन को जानती हो। तो बोलती है कि हम लोग कार्ड एक्सचेंज किए थे जब मैं स्पीच दी थी तब। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा इंसिडेंट है, मुझे लगता है कि जानबूझ के मिस्टर तुम्हारे पास गया था। तो बोलती है कि ओ ये बात है, लोग डिस्कस कर रहे थे। तभी मिस्टर जो का कॉल आता है, तो कॉल से बात करने लगती है। तो जो बोलता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो बोलती है कि अच्छा चल रहा है। फिर वो मिस्टर चैन के बारे में बताती है कि उसका फादर हाई पोस्ट पर है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। एक सिंगल मैन और तुम दोनों साथ में काम करती अच्छी बात नहीं है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर, तुम जरा फील कर रहे हो। तो बोलता है कि हाँ। दूसरी तरफ मिस्टर जो के पास उसका असिस्टेंट मिस्टर चैन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाता और बोलता है कि मिस्टर चैन अपने कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत सारा घोटाला किया हुआ है और मिसेस फैंग के ऊपर जो पहला अटैक हुआ था वो भी यही करवाया था। मुझे लगता है कि एंटोनी फैन का लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में है। तो मिस्टर जो गुस्सा करता और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन फैंग को उससे बात करने के लिए बुलाता और ये प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से पास करने के लिए बोलता है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि मैं ऐसा कोई भी इलीगल काम नहीं करूंगी। तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम इस सिटी में आई है, तो मेरा टेरिटरी है, तुम अच्छे से जा नहीं पाओगी अगर मैं बात नहीं मानोगी तो। लेकिन मिसेस फैंग उसको इग्नोर करके चली जाती है। जब वो जा रही होती है पार्किंग लॉट में रहती है, तो कुछ गैंगस्टर लोग उसको ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। मिसेस फैंग के हाथ से फोन भी ले लेते हैं। तब उधर से मिस्टर जो अपने बॉडीगार्ड लोग के साथ आ जाते हैं। वो गैंगस्टर लोग को पकड़ लेता है और बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन कराना है कि इसका मिस्टर चैन के साथ क्या रिलेशनशिप है। मिस्टर जो अपने आप को हक करता है। जब वो कार से जा रहा था तो मिस्टर जो बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो फैंग बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर जो बोलता है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या हो जाता। मिसेस फैंग बोलती है कि कोई बात नहीं मिस्टर जो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं कुछ भी लूज करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं तुम्हें लूज करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ।
ये आपको हक कर लेता है, वो भी हक कर लेती है। फिर दूसरी तरफ मिस्टर जो को दिखाया जाता है, इसके ऊपर एक्शन ले लेती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा घोटाला किया था, इलीगल काम किया था। तब उधर से मिसेस फैंग आती है मिस्टर जो के साथ और मिसेस फैंग बोलती है कि तुमने जितना भी इलीगल काम किया था मैंने सारा एविडेंस पुलिस को दे चुकी, तुम अब जेल जाने वाले हो। तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे डैड कितने बड़े हाई पोस्ट पे है। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारे डैड भी तुम्हारी तरह जेल ही जाने वाले। ये बात सुनता है मिस्टर चैन और शॉक्ड हो जाता है, उसको पुलिस वगैरह लेके चले जाता है। फिर मिसेस फैंग अपने हस्बैंड को हक करती है। इसके बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ को आंख में पट्टी बांध के उस प्लेस पे लेके जाता है जहाँ पे पहले जो फर्स्ट टाइम देखा था, जिस तरह उस टाइम येलो रोज था उसी तरह डेकोरेट करके रखता है और बोलता है कि कैसे लगा। तो वो तो खुश हो जाती है और बोलती है कि बहुत अच्छा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा और तुम्हारा शादी अरेंज हुआ था लेकिन मैं तुमसे 8 साल से प्यार करता हूँ। तुम जो पूछ रही थी नहीं कि स्टडी रूम में किसका फ्लावर था, जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था ना तभी का और में रखा हुआ था। ये बात सुनकर खुश हो जाती है, अपने हस्बैंड को हक करती है। वो लोग एक दूसरे के साथ जो अच्छे स्पेंड किया टाइम वो याद करने लगते हैं। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा ड्रामा कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। बाय बाय।